हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज कल से ही शेड्यूल में था और कल मुझे इसके बारे में बताया गया था कि सर एक ट्रेनिंग करनी है। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत एक ट्रेनिंग से हुई और सवेरे 7:30 बजे मैं अपने घर से निकल गया था ट्रेनिंग के लिए और करीब करीब 1.5 घंटे की ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट की। हालांकि मुझे करीब मेरा 2.5 से 3 घंटे का प्रोग्राम होता है एक ट्रेनिंग का, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में ही वो सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं। लेकिन इंजीनियर द्वारा मुझे बताया गया 1 घंटा बीतने के बाद कि सर ऐसा है कि क्लाइंट पहुंच चुका है साइट पे, तो हमें पहुंचना होगा। हमारे वर्कर्स को एक्चुअली उस पर कुछ 1-2 स्कैन का काम है जो क्लाइंट चाहता है कि उसको जल्द से जल्द क्लियर कर लें। तो मुझे भी फिर दोस्तों उस हिसाब से ट्रेनिंग को थोड़ा सा कंज्यूम करना पड़ा और फिर करीब उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मैंने आधे घंटे के अंदर ट्रेनिंग को क्लोज़ किया और मेन पॉइंट बता के मतलब गैंग को रिलीज़ कर दिया मैंने। वैसे मैं गया था दोस्तों, उसमें जैसे एक गैंग है जो अभी भिलाई के आसपास काम कर रहा है, रायपुर में भी उसने काम किया है। तो उस गैंग में 3 से 4 नए मेंबर आए थे, तो उनकी नॉलेज चेक करने के लिए गया था कि उनकी एबिलिटी है काम करने की कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो वर्क स्टाइल है, उस काम को सभी नहीं कर सकते। सो ये बहुत मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी वर्कर्स आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साइट पे उस गैंग में, उनकी नॉलेज चेक की जाए। क्योंकि कि एक बार काम स्टार्ट हो गया तो आप फिर गैंग क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है अपने अपने टावर पे, अपने अपने जगहों पे काम करने चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गैंग का मेंबर यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी नॉलेज चेक की जाए कि इसको उस वोल्टेज में उस तरीके का काम पहले से आता है या नहीं आता है। स्पेशली हाइट फिटर्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फिटर्स जो है दोस्तों उसका काम सबसे टफ़ है, क्योंकि उसको टावर पे चढ़ना है और टावर पे चढ़ना ही नहीं है दोस्तों, उस पर बहुत सारे वर्क हैं, मतलब बहुत सारे वर्क हैं उस पर काम मतलब करने के साथ साथ दोस्तों उस पर उनको मतलब बहुत सारी जानकारी है। फिटर्स की अपनी नॉलेज होती है, क्योंकि टावर पे तार को टांगना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसमें फिटिंग लगती है, उस फिटिंग में क्या क्या टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं दोस्तों। तो उस टूल्स को कैसे कहाँ यूज़ करना है, और मेन क्या है कि सेफ्टी फैक्टर चेक करना है कि आपका सेफ वर्किंग एरिया टावर पे कौन सा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो हमारा मेन फोकस रहता है दोस्तों फिटर्स पे कि कोई भी फिटर्स यदि आए तो हमारी नज़रों से ही आए, पहले मतलब हमारी नज़रों से गुजरे वो, क्योंकि सबसे पहले वो आएगा, हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक करेंगे। फ़िज़िकल में दोस्तों ये चेक किया जाता है कि कहीं किसी भी तरीके का मतलब किसी भी एक तरीके से विकलांग तो नहीं है, हाथ पैर जो भी है इसको 2 हाथ 2 पैर सब सुरक्षित है, नज़र सही है, और कोई अस्थमा, कोई सांस की जो कह सकते हैं बहुत सारे डायबिटीज़ मतलब अलग अलग बीमारियां जो हैं उससे वो ग्रसित तो नहीं है, इफेक्टेड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और चेक करने के बाद दोस्तों उसकी नॉलेज चेक की जाती है वर्क के रिगार्डिंग, वोल्टेज लेवल में उसने काम किया है नहीं किया है, और फिर काम के टाइप के हिसाब से आप क्या क्या सुरक्षा प्रिकॉशंस लोगे, क्या टूल्स चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन उससे हम पूछते हैं। इंजीनियर से पहले सलाह दी जाती है कि इंजीनियर्स पहले आप उससे मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर लें, उसके बाद वो टीम को अच्छी तरीके से मतलब बैठाएं कैंप में, तारपुलिन वगैरह बिछा के, और उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में जो दोस्तों पास होता है उसको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आईडी कार्ड बनता है उनका, और उसके बाद हम इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं, साइट की सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, यहाँ की ये सिचुएशन है, इस तरीके से आपको रूल्स को फॉलो करना है और इन नियमों का पालन करना है। दोस्तों हमने एक मतलब एक्टिविटी सीट बनाया हुआ है, मतलब हिंदी एक्टिविटी सीट उसको बोलते हैं, उसमें सुरक्षा नियम लिखे हैं दोस्तों। उसमें
उसमें वर्कर्स मतलब हिंदी में लिखे हुए सुरक्षा निर्देश को पढ़ता है और पढ़ के उसके हिसाब से वो उसका पालन कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों जो भी SOPs वगैरह होती हैं वो इंग्लिश में लिखी होती हैं। इंग्लिश हम ऑफिस में सभी लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं दोस्तों वो हमारी जो एक कॉमन लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम हिंदी में ही हमने कंपलसरी हिंदी में ही मैसेज, जब एक हमने अपना एक शीट बना दिया हिंदी एक्टिविटी शीट, उसमें किस वर्क में, जैसे हमारा टाइप ऑफ वर्क है, पहले हमारा होता है प्री सर्वे दोस्तों, प्री सर्वे के बाद हमारा आता है प्रिपरेशन के बाद आता है पुलिंग, उसके बाद अर्थवायर रिकवरी, उसके बाद हमारा ब्रेकर रिमूव। तो इस प्रोसेस में क्या क्या सुरक्षा सावधानियां रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम उसमें लिख देते हैं। तो इस हिसाब से वो उसको पढ़ता है। एक्टिविटी मीटिंग होती है इनकी, तो बोला ये भी गया है कि आप एक्टिविटी मीटिंग में उस सीट को रखें और आज क्या वर्क है आपका, यदि आपका प्रिपरेशन है या पुलिंग वर्क है या रिकवरी वर्क है, तो जो भी आपका वर्क है उसमें आप उस चीज़ को, जो भी सुरक्षा निर्देश लिखे हैं उसको आप पढ़िए। डेली एक नया व्यक्ति उसको पढ़ेगा। ये इंजीनियर की जिम्मेदारी है, ये गैंग लीडर की जिम्मेदारी है कि एक नए व्यक्ति को गैंग से उठा के उसको सामने लाए, सबके सामने, और सुरक्षा निर्देश को पढ़े। क्या क्या सुरक्षा उपाय लेने हैं वो यदि पढ़ेगा तो सभी को सुनाई देगा, और सभी को सुनाई देगा उसके मुंह से, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा। दोस्तों मेरा मेन मोटो क्या है कि सुरक्षा के जो नियम हैं वो दोस्तों वो वर्कर्स के मन में अच्छी तरीके से बैठ जाए, और ये हर एक मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति अपना एक काम करने का तरीका है, अपना एक मोटो है। तो दोस्तों मैं आपके सामने 2 वीडियो रखने जा रहा हूँ, और उसमें पहला वीडियो स्क्रीनिंग का है। स्क्रीनिंग में हम वर्कर्स से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड वर्क पूछते हैं। और दूसरा वीडियो दोस्तों वो इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग हम तब करते हैं जब वर्कर्स स्क्रीनिंग और मेडिकल पास करके आगे के लिए जाता है। जब फाइनली वो सेलेक्ट हो जाता है तब हम उसका इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम वर्कर्स को उसके काम की जानकारी देते हैं, उस काम में क्या क्या हज़ार्ड हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उसको लेने हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों देखिए वीडियो। आप कहाँ से आए? झारखंड से। मतलब इससे पहले आपने ये वाला काम किया? कुछ नहीं किया है? क्या कुछ तो करते होगे? कुछ नहीं, पढ़ाई करते। अच्छा पढ़ाई करते थे। एज कितनी है आपकी? 24। मतलब पढ़ाई में क्या कर रहे थे? ऑनर्स कर रहे थे। ऑनर्स ग्रेजुएशन कर रहे थे? BA BSc BCom क्या? BSc की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्यों छोड़ दिए? क्या हुआ अचानक से? छोड़े नहीं, कंप्लीट हो गया तो अभी थोड़ा आ गई थे। अच्छा रिजल्ट का वेट कर रहे हो? ओके, समय खराब ना हो इसलिए काम सीखने हैं। कौन सा सब्जेक्ट से कर रहे हैं? फिजिक्स ऑनर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आए हो आप काम सीखने के लिए या काम करने के लिए, ठीक है ना? अभी आपको क्या प्लान है? मतलब कितने दिन रहोगे? भाग जाओगे या रहने वाले हो? कुछ 3-4 महीने का है मेरा। 3-4 महीना? ओके, देखो मेरी एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पे आप समझ गए, हमारा ये टावर है, देख रहे हो ना? ये टावर और इससे बड़े वाले जितने भी टावर है ना, जो आपने खेतों में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े टावर, उसी पे हमारा काम है। सबसे ऊपर वाला जो तार देख रहे हो ना, उसी तार को चेंज करना है। एक नए OPW का ड्रम रखा हुआ है, आपने देखा है ना? तो उसी टाइप का एक ड्रम का एक केबल आता है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर होता है, उस तार को हमको इसको रिप्लेस करना है। मतलब इस वाले तार को निकालना है और नया तार लगाना है, और लाइन चालू कंडीशन में, समझ गए? ये क्रिटिकल काम है हमारा। अब आप यहाँ पर आए हो, नशा है कुछ? कोई आदत तो नहीं है ना? ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, आपको सिर्फ नीचे का ही काम करना है। कभी भी कोई भी कुछ बोलता भी है कि भाई जाओ टावर पे चढ़ जाओ, ये सामान देके आ जाओ, है ना? मान लो कोई एक पाना वाना हुआ, चाहे कोई भी एक मटेरियल, आपको कभी भी टावर पे चढ़ना ही नहीं है। आप सिर्फ कभी आपने टावर पे काम नहीं किया, आप ऊपर नहीं जाओगे। हम यहाँ पे जो भी फिटर होता है ना, उसका प्रॉपर हम सारा डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं,
हाइट पास ID कार्ड सब बनता है, उसके बाद ही वो टावर पे करता है, समझ गए ना। और उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, देन तभी हो जाएगा, है ना। आप नीचे का काम करोगे, जो आपके मिस्त्री बोलेंगे, है ना, वो काम करना है आपको कि भाई ये रस्सी वहाँ से वहाँ लेके जाओ, इसको हेल्प कर दो, बस इतना ही, नीचे हेल्प करना है, ठीक है। ऐसे किसी को ज़्यादा चोट लगी, किसी को कम होगा ना, जिसका नुकसान होगा भाई, कह रहा हूँ ना, हमेशा ध्यान रखना, अपनी सुरक्षा से समझौता कभी मत करना। आजकल क्या है, आजकल का सिस्टम ये है कि आपको दूसरों की गलती पे भी ध्यान रखना है, आपको तो गलती करनी नहीं है, गलती करने की गुंजाइश नहीं है। यदि आज आप गलती करोगे तो 100% की बात है, आप 10 दिन में बच गए तो 99 दिन या 100वें दिन आपके साथ कुछ होगा, गलत होगा 100%। और एक बार कुछ होगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप इस टीम में काम कर रहे हो, यही बबलू आपको दूसरी टीम में नहीं लेगा भाई, इसका तो हाथ अब खराब हो गया, क्या काम करेगा, ये मजबूर है, क्या करेगा भाई। हमको अच्छी टीम के साथ ही प्रोग्रेस मिलेगा ना। अब मान लो को ये काम, इनको टारगेट दिया गया भाई, आपको इतना इतना काम करना है, अब आपकी वजह से आपको ये विकलांग हो गए, आप नहीं काम कर पा रहे हो, तो आपको रखेंगे नहीं, रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं सभी के लिए, कंपनी भी ऐसे एम्प्लॉय को खोज रही है जो काम करके दे, और काम तभी कर पाओगे जब आप सुरक्षित रहोगे। आज सुरक्षित है तो आपका भविष्य अच्छा है, तो आपको ये प्रैक्टिस में डालना है, किसी की बात को अनसुना नहीं करना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि मेरी बात को अनसुना मत करना। यदि आपने अनसुना किया तो ये भी आपकी एक गलत प्रैक्टिस है। किसी की बात को आपने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, अरे इसका काम तो बड़बड़ाना है, ये तो सेफ्टी वाले, इनका तो काम ही है। आप ये नहीं देख रहे कि वो क्यों आपके पीछे पड़ा है, क्या समझाना चाहता है, उससे मुझे फायदा है कि नहीं है ना। भाई कहते हैं ना, सर सलामत तो पकड़ी हजार, जान है तो जहान है, बोला जाता है ना। तो आप ये देखो, आप ज़्यादा कुछ अभी जैसे रावत जी ने बताया कि अभी आपको पहुंचना है साइट पे, क्लाइंट ऑलरेडी पहुंच चुका है ना। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग का प्रोग्राम ये जल्दी से जल्दी मुझे प्रोवाइड करेंगे। बबलू, जिस दिन आपका समय होता है ना, आप मुझे बताओ, है ना, उस दिन पूरी एक ट्रेनिंग हम करेंगे, है ना, 3 आई थिंक 2 से 3 घंटे में अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। उसमें मैं आपको CPR, फर्स्ट एड, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, इस समय काफ़ी धूप चल रही है, आपको पता है। इस समय टेम्परेचर 45 डिग्री, 47 डिग्री, 51 तक जा रहा है। राजस्थान में तो ऐसा सुना है कि मैंने 51, 52 क्रॉस किया है। अभी मैं छत्तीसगढ़ के इस रायपुर मतलब शहर में हूँ, और यहाँ का जो दोस्तों टेम्परेचर है इस समय 45 डिग्री, दोपहर 2 बजे की बात मैं बता रहा हूँ, 45 डिग्री। और उसके मतलब उस टाइम पे हमें अपने क्लाइंट ऑफिस कभी भिलाई, कभी मतलब सिलतारा साइड में हमको जाना पड़ता है। दोस्तों काफ़ी मतलब ऐसी गर्मी और ऐसी हीटनेस मैंने कभी नहीं देखी। मतलब हम गुजरते हैं दोस्तों तो गरम गरम सी मतलब हवा निकलती है कान के पास से, मतलब वो भी एक बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा, जिसको मैं अभी तक का मेरा जो सबसे गर्म जो कह सकते हैं समर, वो ये वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ राहत मिलेगी। और अभी आप दोस्तों देख सकते हैं, सीधे पहले खाने के ऊपर आते हैं। मेरे सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं लाजवाब डिश पड़ी है, और इस लाजवाब डिश में क्या क्या है आपको मैं बताता हूँ। क्या आप कुछ पहचान सकते हैं दोस्तों, ये क्या है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कढ़ी है दोस्तों। ये जो हमारे साइड में जो यूपी बिहार में दोस्तों ये कढ़ी बनती है, और ये बली वाली कढ़ी है दोस्तों। और ये साथ में है इसके कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी वो भी सूखी, और ये रोटी। तो दोस्तों वैसे कढ़ी में कोई लाजवाब मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब बनाती है मैडम हमारी। और कद्दू भी सेम, मतलब कद्दू की सूखी सब्ज़ी मेरा बहुत एक तरीके से पसंदीदा सब्ज़ी है, और दोनों ही मेरी पसंदीदा दोनों डिश है। तो इसके लिए मैं मैडम को मैं धन्यवाद बोलूँगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ दोस्तों, और वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये, जो कि इसकी महक से पता चल रहा है।
और मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। अभी के लिए